सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पूछना है किसी को? कल के पाठ से पूछना है? कल नहीं दोहराया? नहीं दोहराया? सब समझ में आ गया? आगे चलो। चलिए मैं पूछ लूं, सब समझ में आ गया तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। इधर है माइक, दे दो इधर। ओम दीदी 47 श्लोक नंबर है 47। तो इसमें बोला है कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्वा कर्मणि। तो इसमें बोला है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि तू कर्म कर, फल की आकांक्षा मत कर। तो जैसे हम लोग सामान्य होते हैं, सामान्य व्यक्ति होता है, वो जैसे कि समाधि लगाते हैं फिर ध्यान करते हैं, तो उसमें ये सोचते हैं कि मतलब मैं समाधि लगाते हैं, वो सामान्य व्यक्ति होते हैं? नहीं, शुरू में ध्यान कह रहे हैं जैसे हम सामान्य व्यक्ति हैं समाधि लगाते हैं, समाधि लगाने वाला तो विशेष होता है। नहीं, शुरू में बस ध्यान करते फिर समाधि की करते आकांक्षा करते कि ध्यान लगे तो हम अपनी आत्मा को जाने, फिर वो सोचते कि मतलब भगवान को जाने कि भगवान किस तरीके का होता है। तो उसमें एक किस तरीके का होता है? हाँ ठीक। आकांक्षा रहती है कि मैं अपनी आत्मा को जानूं, भगवान को जानूं, तो वो भी एक मतलब होता है। इसमें मैं फल को चाह रहा हूँ, मतलब आकांक्षा रहती है हर चीज की। नहीं आकांक्षा का है तो जिज्ञासा है कि मैं जानूं। तो ये जिज्ञासा भी मतलब अगर हम जिज्ञासा के लिए तो मना नहीं किया, फल की इच्छा के लिए, आसक्ति के लिए मना किया है। तो इसमें भी ये था मतलब अपनी आत्मा को जाना, तो इसमें भी तो ठीक है, तो होनी चाहिए जिज्ञासा। तो हम गीता पढ़ें इस जिज्ञासा से, तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मा तो मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलना ही चाहिए मेरे को ऐसे जो। और आत्मा का मिलना क्या है? जो है ही उसका क्या मिलना है? मैं तो पहले से ही हूं, तो ढूंढने वाला कौन है और मिलने वाला कौन है? जो आप कह रहे हो ना कि हम समाधि में ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने आप को जानूं, तो ये मैं कौन है? और फिर जानना किसको है? मैं तो हूं ही, तो एक की ही तो सत्ता है, मेरे अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है ना इस शरीर में, केवल मात्र मेरी ही सत्ता है। उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। मैं हूं ही पहले, उसको प्राप्त क्या करना है? जो पहले ही है उसको क्या प्राप्त करें? प्राप्त तो वो वस्तु होती है कि जो पहले नहीं है और अब कुछ नया क्रिएशन होगा, उसको कहेंगे प्राप्त करना। तो आत्मा तो पहले से ही है ही,
उसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को ये अनुभूति या ये संशय कभी भी नहीं होता है कि मैं भी हूं कि नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं। ऐसा संशय होता है क्या किसी को? ऐसा तो किसी को भी नहीं होता। मैं हूं, लेकिन मेरा असली स्वरूप क्या है वो मुझे नहीं पता लगता है। मैं तो हूं निश्चित रूप से, तो मुझे, मैं हूं तो मुझे पाना क्या है। और ईश्वर भी हमेशा है, तो उसके स्वरूप को भी पहचानना है। वो तो है पहले से ही, तो यहां उसका निषेध नहीं है। जो हम कर्म करते हैं, मतलब ये कोई वैसा कर्म नहीं है कि आप कुछ नया क्रिएशन कर रहे हो आत्मा के लिए। आप तो पहले ही हो ना, तो अब कोई नई आत्मा तो आप नहीं बनाओगे योग प्राणायाम करके, ध्यान करके। जो है उसको हटाओगे। जो है उसके ऊपर जो आवरण आ गया था उसको हटाने के लिए ये सारा पुरुषार्थ है। तो यहाँ पर उसका निषेध भी नहीं किया जा रहा है कि जो हम कर्म करते हैं उसके परिणाम के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। सोचेंगे नहीं तो फिर आप कभी तो आग में कूद जाएंगे, बिना सोचे समझे तो जल जाएंगे। तो ये तो सोचना ही पड़ेगा कि मुझे आग में नहीं कूदना है, क्योंकि वो जला देगी। नहीं तो गंगा में कूद जाएंगे तो फिर डूब जाएंगे। तो इतना तो सोचना ही है कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि कुछ सोचना समझना ही नहीं है, ना कोई जिज्ञासा करनी है, ना परिणाम के बारे में जानना है, ऐसा नहीं है। आसक्ति नहीं रखनी है। वो तो अर्जुन को भी पता ही है, मैं युद्ध लड़ूंगा और इन सबको मारूंगा तो ये मरेंगे, परिणाम क्या है, मरेंगे। लेकिन इस क्रिया के साथ आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि ये शरीर नष्ट होने ही वाले हैं। आप नहीं करोगे तो भी होने ही वाले हैं ये। तो आसक्ति थी इसलिए तो मना कर रहा था वो कि मैं नहीं लड़ूंगा। आसक्ति नहीं है तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, मुझे निमित्त बनने का अवसर मिला है। तो इसका कोई ये उल्टा अर्थ ना ले कि जी ये तो भगवान कृष्ण ने तो मना कर दिया। और आपने तो नीचे वाली पंक्ति का पूछा है, तो वो तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। नीचे वाली पंक्ति में तो कहा है माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि। अकर्म में तो तेरा कभी भी संग ना हो, आसक्ति ना हो, कर्म तो करना ही है। तो निर्देश दे दिया, कितना स्पष्ट निर्देश तो दे दिया कि फिर तू यूं ना सोच ले कि भाई जब मेरे को कोई भी कर्म फल नहीं चाहिए तो फिर मैं क्यों करूं, फिर ध्यान भी क्यों करूं, फिर उपासना भी क्यों करूं, फिर ऐसा भी क्यों सोचूं कि मुझे अपने स्वरूप का भान हो, ये भी क्यों सोचूं। तो कह रहे हैं माते संगो अस्तु अकर्मणि। अकर्म में तेरा संग ना हो, तेरी आसक्ति ना हो। कर्म तो करना है, दोनों निर्देश दे दिए। कर्म करना है, खाली नहीं बैठना है, लेकिन कर्म के फल की आशा से आसक्त भी नहीं होना है कि ऐसा ही मिले। हम तो एक वो बना लेते हैं ना आग्रह, ऐसा ही फल मिले और जिस रूप में चाहता हूं उसी रूप में मिले और जितना चाहता हूं उतना ही मिले, ऐसा हमारा आग्रह बन जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो ये चाहना तो अच्छी बात है कि मेरे अच्छे अंक आए, लेकिन अच्छे अंक में कितने आए ये आग्रह करना तो वो फिर उसको परेशानी में डाल देगा। एक उसने फिक्स कर लिए ना, यदि एक फिक्स करके एक टारगेट लेके वैसी मेहनत करना, यहाँ तक कोई हानि नहीं है। अगर कोई सोचता है कि 90 से अबव आने चाहिए मेरे, या 95 से अबव आने चाहिए, या 99 आने चाहिए, ऐसा सोच के मेहनत के ऊपर अगर एकाग्र किया अपने आप को तो कोई हानि नहीं है। वो उसकी योजना मानी जाएगी कि ऐसा करना चाहता हूँ इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। पर यदि मन में ये आग्रह बन गया कि 99 था तो 98 भी यदि आ गए तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगा, करते हैं ऐसे विद्यार्थी, तो वो फिर ठीक नहीं है। तो उसमें आपके उससे थोड़ा ज़्यादा भी आ सकते हैं, उससे थोड़ा कम भी आ सकता है। आपका काम है पुरुषार्थ करना,
उस पुरुषार्थ के बाद फल क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी दूसरे के हाथ में, या तो एग्जामिनर के हाथ में है, वो कितने मार्क्स देगा, किस व्यक्ति के हाथ में जाएगी आपकी कॉपी, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने लिखते समय क्या लिखा। क्योंकि यदि आपकी आधी ऊर्जा तो इसी चिंतन में ही खर्च हो गई, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तो जितना आप अच्छा लिख सकते थे उससे आपकी क्वालिटी थोड़ी सी कम रह जाएगी, क्योंकि आधी एनर्जी इधर लगा दी आपने, 100% नहीं लगाई आपने, 98% एनर्जी लगाई, 2% तो इस चिंता में वेस्ट कर दी अपनी, तो वो नहीं करनी अपने को, ये बता रहे हैं ये। ओम दीदी, ये 45 नंबर श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवा। इस श्लोक का भाष्य में यहाँ पर लिखा गया एक वाक्य, यह त्रिगुणात्मक माया ही सुख दुख जय पराजय आदि द्वंद्व का कारण है। ये माया जो अज्ञान है या ये और कुछ है? हिंदी व्याख्या को नहीं देखना, हिंदी व्याख्या जैसे आप सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने जो की है वो अलग व्याख्या मिलेगी आपको, इस वाली अलग व्याख्या मिलेगी आपको, फिर तिलक जी ने की है वो अलग व्याख्या है हिंदी की, श्री अरविंद ने की है वो अलग व्याख्या है, फिर आचार्य विनोबा भावे ने की है वो अलग व्याख्या, थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा उसमें, तो अपने को मूल को लेके चलना है, क्योंकि व्याख्याकार थोड़ी सी अपनी भावना भी उसके साथ जोड़ देता है ना। तो इसमें आपका क्या प्रश्न है? ये जो माया शब्द है ना दीदी, ये अज्ञान को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। माया का सीधा अर्थ होता है अनित्य। माया शब्द सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है, उससे पहले माया शब्द नहीं मिलता है कहीं भी, तो वहां माया शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है अनित्य के लिए। ये संसार माया है, माया का मतलब है अनित्य है, और फिर कालांतर में वो शब्द विकृत होते 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 हमने माया का अर्थ ये जान लिया कि जो वास्तव में है नहीं, आभासित जो चीज होती है उसको फिर हमने माया कहना शुरू कर दिया। जैसे जादूगर दिखाता है ना खेल, तो वास्तव में उसके पास कुछ होता नहीं है, तो कभी वो कबूतर बना देता है, कभी मुर्गा बना देता है, मुर्गी बना देता है, तो उसको माया कहते हैं कि जो है नहीं उसका आभास करवा देना। तो वास्तव में संसार ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है और ये हमें आभासित हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम यूं कहें कि हमारा शरीर है ही नहीं, ये तो हमें आभासित हो रहा है केवल, तो ऐसा नहीं है। आभासित उसको कहते हैं जैसे आपको गर्मी की ऋतु में कहीं वो मृग मरीचिका में जल जैसे दिखाई देता है, ज़्यादा उष्णता के कारण वो किरणें जब पृथ्वी से टकरा करके वापस लौटती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पानी है वहाँ पे राजस्थान आदि में, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी होता नहीं है, उसको माया कहते हैं, मृग मरीचिका। लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि हमें आभासित हो रहा है और है नहीं, ऐसा नहीं है, है शरीर की सत्ता है, लेकिन शरीर कैसा है? अनित्य है। संसार है लेकिन संसार अनित्य है, तो माया का अर्थ वहां पर अनित्य किया है। हो गया, आगे दे दो इनको। ओम दीदी जी, प्रश्न लगभग उसी टाइप का, हम सात्विक अपेक्षा तो रख सकते हैं ना? हाँ, नहीं, अपेक्षा मत बोलो उसको आप। जैसे हम बीमार हैं, प्राणायाम करते हैं, दिनचर्या अच्छा करते हैं, तो हमें तो एक वो रहता है ना मन में कि हम इससे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, दवाई का प्राणायाम जो करें तो नहीं, पर वो आप हमारा कर्तव्य है ना, तो उसको कर्तव्य समझ के करें हम। और जैसे यम नियम आसन का वो पालन तो वो भी हमारा कर्तव्य है। हमारा वो रहता है कि इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हाँ, उतना ठीक है, वो मैंने बताया ना, इस क्रिया का क्या परिणाम होगा ये हमारी जानकारी में है, तो हम गलत क्रिया नहीं करेंगे, अच्छी क्रिया करेंगे, ये जानकारी में है। लेकिन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? स्वधर्म या कर्तव्य पालन पे होना चाहिए या उसके फल पे होना चाहिए?
ये बात है मुख्य रूप से। फोकस होना चाहिए अपने कर्म के ऊपर। फल आएगा ही, आप नहीं चाहेंगे तो भी आएगा। आप यूं कहें कि मैं तो नहीं चाहता हूं कि मैं व्यायाम करूं और मेरे को ऐसी ऐसी हेल्थ मिले, मैं नहीं चाहता हूं। आप नहीं चाहते तो भी आएगी, क्योंकि हर कर्म का एक फल तो होता ही है। कोई भी बीज बोया तो फल आएगा ही, लेकिन उस फल में आसक्ति या आग्रह बनाना, उसका निषेध कर रहे हैं। तो ऐसे मान लो कोई भी योजना नहीं बनाएंगे तो संसार का कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। फिर तो अगर व्यक्ति की कोई योजना ही नहीं है जीवन की कि मुझे कैसा आरोग्य चाहिए, कैसा मन चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, इस तरह की कोई रूपरेखा ही यदि नहीं है तो फिर तो जीवन कहाँ पहुंचेगा। प्रश्न उठते हैं दीदी कि मतलब एक इतना रहता है कि ये करने से हमें इस चीज की प्राप्ति होगी, यहाँ तक इस स्थिति में हमें होना ही चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। यही मैं कह रही हूँ कि अगर किसी चीज की योजना ही नहीं है तो जीवन कहीं भी नहीं पहुंचेगा। यदि आपने ये टारगेट नहीं बनाया कि मुझे एक ऋषि कोटि का जीवन जीना है, तो कभी भी हम फिर बन ही नहीं सकते ऋषि। वो तो बनाना ही है। वो फल की कामना में नहीं आएगा। नहीं, फल की कामना में नहीं आएगा वो। मुझे ऋषि कोटि का जीवन जीना है, इसलिए मुझे सुबह उठ करके और शाम तक अष्टांग योग का पालन करना है। तो पूरा ध्यान कहाँ रहेगा कि कहीं चूक तो नहीं हो गई। यम नियम आसन प्राणायाम आदि करने में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई, कहीं मैंने हिंसा तो नहीं कर दी, कहीं मैंने असत्य तो नहीं बोल दिया, कहीं अब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं हो गया, कहीं मैंने प्राणायाम तो नहीं छोड़ दिया, कहीं मन में अशुचि तो नहीं आ गई, कहीं मन में असंतोष तो नहीं आ गया ये करते हुए। तो सारा ध्यान किस पे रहेगा? कर्तव्य पालन पे। क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है ऐसा करना। ऐसा करके हम उस कर्म को किए जा रहे हैं, तो फिर उसको करते करते ही आनंद आता है। तो वो तो करना ही पड़ेगा। ओम मंजी, ये माया के ऊपर एक क्वेश्चन है इसमें कि जैसे आपने कहा कि जैसे दूसरा इसमें ले रहा हूँ कि जैसे हम जो कलर जो देखते हैं, तो इसमें जैसे कहा जाता है कि अन्य जो जीव जो है उनको अलग दिखता है, हमको अलग दिखता है। क्या? तो जो अन्य जो प्राणी है, जैसे जानवर है, जैसे गाय, क्या अलग दिखता है? जो कलर जो कलर जो है वो अलग अलग दिखता है। तो इसको फिर क्या, इसको किस तरह से देखेंगे? माया देखेंगे क्या? किसको अलग दिखता है मुझे नहीं पता। ये दीदी जो नहीं, जैसे हम लोग जो जानवर है उनको सिर्फ दो कलर दिखाई देता है, सफेद। तो वो तो उनकी आंख की पुतली की बनावट उस प्रकार की है। तो फिर इसको नित्य मानेंगे क्या अनित्य मानेंगे इसको? किसको नित्य नित्य मानेंगे? कलर जो है, जो हम जो देख पा रहे हैं उसको आप ही बताओ, ये कलर नित्य हैं कि अनित्य हैं? आप ही बताओ। नहीं, ये हमारी आंखों का भी तो ये जैसे दोष हो सकता है कि हम जो देख पा रहे हैं वो हमारी आंखें बस वो उस चीज देख पा रही हैं। हो सकता है दोष आपकी आंख में, बिल्कुल हो सकता है। और जो आपको लाल का पीला दिखने लग जाए, इसकी मैंने मनाही नहीं की। किसी की आंख में दोष हो सकता है। नहीं, मैं तो मनुष्य तरह के। और आपका प्रश्न पूछो क्या है? मेरा ये है मूल प्रश्न पूछो क्या है? मेरा ये प्रश्न है कि जैसे इसमें जैसे हम जो देख पा रहे हैं, मनुष्य जो प्राणी जो देख पा रहा है और एक जीव जो देख पा रहा है, तो उसमें जो भिन्नता है वो तो मैंने बताया ना, आंख की पुतली की बनावट के कारण है। जैसे कौवे की आंख की एक ही पुतली होती है, एक ही दिशा में देखता है, हम चारों दिशाओं में, वो तो हो गया। वो तो फॉल्ट के कारण दिखता है, वहाँ पुतली की बनावट के कारण दिखता है। अब ये तो उदाहरण लिया आपने, उदाहरण से प्रश्न क्या पूछना है आपको? तो जैसे माया के ऊपर जैसे कहा गया था ना, जो हम जैसे शरीर को, हाँ, माया वाला पूछो ना, क्या प्रश्न है? तो इसको अनित्य जैसे आपको लगता है कि कहीं कौवे की तरह मेरी भी पुतली ऐसी बनी हो कि मेरे को शरीर अस्तित्व वाला दिख रहा है? हो सकता है कि योगी को ये अस्तित्व वाला ना दिखता हो। ये प्रश्न है। इस टाइप का? इस टाइप का नहीं, पहले आपका प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न यही है ना? हाँ, यही है कि ये दृष्टि हो सकता है कि हमारी ही दृष्टि ठीक ना हो, हमें ये संसार अस्तित्व वाला दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि योगी को ये अस्तित्व वाला ना दिखाई दे रहा हो।
तो ऐसा नहीं है, योगी कोई मतलब बुद्धू नहीं हो जाता है। योगी की तो इंद्रियां और ज़्यादा कुशल हो जाती हैं। जितना आप देख पा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा देख पाता है वो। तो ये तो फिर मतलब फॉल्ट वाली दृष्टि हो जाएगी ना, कि जो चीज़ है उसको कोई यूँ कहे कि ये तो नहीं है। तो ऐसा तो योगी तो कदापि नहीं करेगा। और अगर आदि शंकराचार्य जी जगत को ऐसा ही मानते जैसा कि हमने अर्थ ले लिया है, तो क्या वो पूरे देश के चारों दिशाओं में घूम घूम करके इतने बड़े मठ बनाते उस समय में? क्योंकि जब अनित्य है, अनित्य तो है ही, माया है आपकी भाषा में कि है ही नहीं कुछ भी, तो फिर इतना पुरुषार्थ क्यों करना? उनको तो दिख रहा है ना कि ये जो मठ बना रहे हैं ये है ही नहीं, है ही नहीं, तो बना क्यों रही हैं? आज तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, फ्लाइट से जा सकते हैं, टीवी पे बता सकते हैं। उस समय तो संसाधन भी नहीं थे, और इतनी छोटी सी उम्र में पैदल चल चल करके चारों दिशाओं में मठ इसीलिए बनाए कि पूरे देश में लोगों को पुरुषार्थ करने की आदत बने। और पुरुषार्थ भी कैसे करें? ज्ञान युक्त होकर के पुरुषार्थ करें, आध्यात्मिकता से युक्त होकर के वो पुरुषार्थ करें, तप से युक्त होकर के वो पुरुषार्थ करें, ताकि किसी भी दिशा से कोई शत्रु देश के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो एक तरह से सेना का काम करते थे हमारे मठ मंदिर उस समय। तो ये हमारी अपनी ही बुद्धि का दोष होता है कि हम ऋषियों के शास्त्रों को भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही समझ पाते हैं। ऋषियों ने जो कहा वो उन्होंने एक अपनी चेतना से, उच्च चेतना से, ऋषि चेतना से बोला, और जो उन्होंने देखा साक्षात उस दृष्टि से बोला। तो उन्होंने यही बोला कि ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, उसके अतिरिक्त सब क्या है? मिथ्या है। मिथ्या मतलब अनित्य, माया मतलब अनित्य, तो है ही नहीं, ये भाव नहीं है, अनित्य है। और उन्होंने खुद उसको स्पष्ट भी किया है। विवेक चूड़ामणि पढ़ना कभी, विवेक चूड़ामणि में सीधा अर्थ ही लिखा है, मिथ्या मतलब अनित्य लिखा है वहां पे उन्होंने। और कोई प्रश्न? चलो आगे चलो अभी। और आप यहाँ सुन के प्रश्न नहीं करना, जैसे यहाँ एक दूसरे का प्रश्न सुन के फिर उसको आगे ये होती है बात में से बात निकालना, जिसको गोशिप कहते हैं ना। गोशिप तो एक दोष माना गया है कि किसी एक व्यक्ति ने एक बात कही, फिर हमने भी अगली बात कही, फिर उसने तीसरी बात की, फिर उसने चौथी बात की, वो ऐसे चलता रहा। बस कोई प्रयोजन नहीं था कि भाई किस विषय पे चर्चा करनी है बैठ करके। ऐसे बात में से बात निकलती रही और घंटों बतलाते रहे। आपके मन में कोई प्रश्न आता भी है दूसरे का सुन के, तो आप फिर पहले आज उस पर चिंतन मनन करो, फिर कल पूछना जब आपकी समझ में नहीं आए तब। तो पहले खुद चिंतन मनन करना, फिर अपने साथियों से भी सलाह करना, भाई मेरे मन में ऐसे आ रहा है। और फिर भी आपको वो प्रश्न बना रहे तो फिर अगले दिन पूछना है। तो फिर वो प्रश्न आपकी अपनी जिज्ञासा के प्रश्न माने जाएंगे। उससे एक खोजी स्वभाव बनेगा, हमारा सर्च करने का स्वभाव बनेगा। और जो हमारा अपना स्वभाव खोजी होता है, जो हमारे अपने मूल प्रश्न होते हैं, वो फिर पूरे जीवन के लिए हमारे उसका हिस्सा बन जाते हैं, हमारे अस्तित्व का, हमारे व्यक्तित्व का। और नहीं तो फिर चीज़ें ऐसे ही आई, चलते चलते ऐसे ही निकल गई, फिर वो स्थायी नहीं रहती हैं। तो चलिए, अब प्रश्न आपको पूछने ही चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए फिर चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करना चाहिए। तो कल हम पढ़ रहे थे, कहाँ तक हो गया था? 48। हाँ, तो अभी देखो ये बल दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो। मैंने कह दिया था कि कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार ही नहीं है। तो जहाँ अधिकार ही नहीं है वहाँ एनर्जी वेस्ट क्यों करनी?
कर्म किए जा। तो इनको लगा कि कहीं ये निठल्ला ही ना हो जाए, इसलिए कहा कर्म भी करना है, लेकिन कर्म भी कैसे करना है? योगस्थ, योग में स्थित होकर के, योग से युक्त होकर के। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ के। बड़ी जबरदस्त शर्त लगा दी, कर्म भी कर, योग युक्त होकर भी कर, और फल की इच्छा मत कर। अब बताओ कैसे फंसा दिया ना। तो ऐसे ही आपके ऊपर भी आजकल बना हुआ है कि आपको सब कर्म भी करने हैं, और कर्म आध्यात्मिकता से युक्त होकर के करने हैं, और फिर उसके बाद इच्छा भी नहीं रखनी है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा। ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि नहीं तो फिर हम आग्रह बना लेते हैं, तो मुझे सिद्धि मिलनी ही चाहिए, ऐसे मन में आता है, तो उससे फिर हमारी आत्मा की शक्तियों का ह्रास होता है। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व को ही योग कहा जाता है, समता का नाम ही योग है। सब कुछ करके जो कुछ भी किया जा रहा है वो ईश्वर प्रदत्त इस शरीर से किया जा रहा है, और ईश्वर प्रदत्त शक्तियों से किया जा रहा है, और ईश्वर के लिए ही किया जा रहा है। तो फिर हमारी उस कर्म में आसक्ति नहीं होगी। और एक बात बता रहे हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। दूरेण ही अवरम कर्म, कर्म का मतलब है यहाँ पर कर्मकांड, क्योंकि ये कर्मकांड का विषय चल रहा था, ये उसका निषेध कर रहे थे। बुद्धि योगात्, बुद्धि से ज्ञान से युक्त होकर के जो कर्म योग किया जाता है, माने अपने कर्तव्य का पालन किया जाता है, उससे दूरेण ही अवरम कर्म, उससे अत्यंत निम्न कोटि का होता है कर्मकांड। एक व्यक्ति कर्मकांड में लगा हुआ है लेकिन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कर्मकांड नहीं कर रहा है लेकिन अपने कर्तव्य का पालन 100% कर रहा है। तो इन दोनों में भगवान कृष्ण की दृष्टि में जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है वो व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ है, और जो केवल कर्मकांड में लगा है और अपने कर्तव्य कर्म को भूल गया है वो व्यक्ति निम्न है। दूरेण ही अवरम, दूरेण माने अत्यंत, अवरम माने निम्न, अत्यंत निम्न कोटि का कार्य है वो इसकी तुलना में, जो अपने कर्तव्य को छोड़ के केवल मात्र उसमें लगा है। और जो अपने कर्तव्य में लगा हुआ है, और वो भी कैसे? बुद्धि योगा, ज्ञान पूर्वक, उसको एहसास भी है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए ज्ञान की शरण प्राप्त करके कृपणाः फल हेतवः, अन्विच्छ प्राप्त करके नहीं, प्राप्त कर, इसलिए हे अर्जुन बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तो ज्ञान की शरण ले, पहले जान कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, तो तू ज्ञान की शरण ले। कृपणाः फल हेतवः, बिना ज्ञान के केवल फल की आकांक्षा करके, फल को हेतु बना करके कर्म कांड करना, ये किन का काम है? कृपण व्यक्ति का। कृपण मतलब हे दृष्टि से दीन, कृपण मतलब दीन लोगों का काम है ये। कर्मकांड क्यों करते हैं? फल की इच्छा से, या तो लोक का फल उसके केंद्र में होता है कि ये याग ये यज्ञ करने से मुझे इतना ऐश्वर्य मिले, मुझे पुत्र मिले, मुझे धन मिले, मुझे गोधन मिले, जो भी मिले, या तो इस लोक के भोगों की कामना की जाती है, या तो फिर स्वर्ग मिले, दूसरे लोक की कामना की जाती है। तो कह रहे हैं ये दीनता की बात है। आज भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और मन में ये इच्छा है कि मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि कोई मेरा केस सॉल्व हो जाए, केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, या घर में कुछ कलह कलेश चल रहा है वो शांत हो जाए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो शांत हो जाए, या बच्चे की नौकरी नहीं लगी वो लग जाए,
किसी न किसी उसको लेके तो जाता है ना व्यक्ति, तो वो तो फिर दीनहीन है, मांगने वाला तो भिखमंगा है। करें वो सब, लेकिन क्यों करें? मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके करें, तो फिर वो उसके स्वरूप के अनुरूप है ऐसा करना। और जो मांगने वाला है वो तो फिर दीनहीन होता है। इसलिए कभी भी मांगने वाला नहीं बनना, ईश्वर से भी मांगने वाला नहीं बनना, देने वाला बनना। मेरा कर्तव्य क्या है? ईश्वर की सेवा करना। तो कल परसों आ रहा था ना प्रश्न, बहन पूछ रही थी जी गुरु जी से और भगवान जी से तो मांग ही सकते हैं कम से कम, उनसे भी नहीं मांगना, पात्र बनना। क्योंकि बिना मांगे जो मिलेगा वो आप जो मांग पाओगे उससे बहुत श्रेष्ठ होगा, कई गुना श्रेष्ठ होगा। क्योंकि आपको तो मांगना भी नहीं आएगा, मांगोगे भी कितना? जितनी बुद्धि है उतना ही तो मांगोगे। दुर्योधन ने कितना मांगा? अक्षौहिणी सेना मांग ली। जो अक्षौहिणी सेना का मालिक है वो बड़ा है ना उससे, तो हम मांगेंगे तो भी क्या मांगते हैं? भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाके क्या मांगते हैं? छोटे छोटे टुकड़े मांगते हैं, इतना ये दे दो, ये दे दो। भगवान से भगवान को ही मांग लो, सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा ना। तो हमें मांगना आएगा ही नहीं, इसलिए मांगने की कोशिश में मत पड़ो। करना क्या है? मैं पात्र बनूं, तो उनकी कृपा का पात्र बनना। अपने कर्तव्य का पालन जब हम करते हैं तो कृपा के पात्र बन जाते हैं हम। तो इसलिए इन्होंने कहा बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तू ज्ञान की शरण में जा। एक और पढ़ लेते हैं श्लोक, बोलिए। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। क्योंकि बुद्धि की शरण में जाएगा तो उसका लाभ क्या होगा? बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। जो ज्ञान युक्त व्यक्ति होता है वो दोनों को ही छोड़ देता है, सुकृत को भी, दुष्कृत को भी, पुण्य को भी, पाप को भी, दोनों को छोड़ देता है। तस्मात्, इसलिए, योगाय युज्यस्व, तू योग युक्त हो जा, योग में लग जा, कर्म योग में लग जा। क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता माने कर्म योग ही, कर्मों में कर्म योग ही कुशलता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि दुख जो है वो तो हैं ही, छोड़ने योग्य हैं ही। लेकिन ऋषियों ने सुख को भी क्या बताया? दुख ही बताया। दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तो सर्वम का मतलब वहाँ सुख भी दुख ही है। तो जब सुख भी दुख ही है तो छोड़ना किस किस को है? दुख को छोड़ना है कि सुख दुख दोनों को छोड़ना है? दोनों को ही छोड़ना है। आपको पता लगा कि ये हलवा है या खीर बनी है लेकिन इसमें थोड़ा सा विष मिला हुआ है, तो आप क्या करोगे? हलवा हलवा खा लोगे, विष को छोड़ दोगे, या हलवा और विष दोनों को छोड़ दोगे? क्योंकि अलग कर ही नहीं सकते हैं आप, जब उसमें मिल चुका है तो अलग कैसे करेंगे? तो सुख और दुख को आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। यदि आपको सुख की कामना है तो दुख तो अपने आप आएगा उसके साथ। यदि आपको हलवा खाने की कामना है तो विष तो अपने आप उसके साथ आ जाएगा हलवा खाते ही। छोड़ना है तो दोनों को छोड़ना है। और छोड़ कब पाओगे? जब आपकी उसमें हलवा बुद्धि नहीं होगी। क्या बुद्धि होगी? विष बुद्धि होगी। जब हलवा बुद्धि है, हलवा दिखाई दे रहा है, तब तो खा ही लोगे। और जब विष दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे काहे का हलवा, विष है, कोई दूसरे के खा लो भाई, हलवा है। अरे बोले काहे का हलवा है, जहर है, खा मत लेना। तो जब तक हमारी सुख बुद्धि है तो दुख आएगा ही। और जब वहां भी हमें दुख दिखने लग जाए, तो भाई सुख कुछ नहीं है, इनके पीछे भी 3 तरह का दुख छिपा हुआ है, परिणाम ताप संस्कार दुख, तो फिर वो सुख को भी नमस्ते ही कर लेता है, सुख भी नहीं चाहिए फिर। तो ये बुद्धि युक्त जहाती इह, यहाँ पर जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो दोनों को ही छोड़ देता है। एक होती है लोहे की चेन,
एक होती है सोने की चेन। लेकिन दोनों ही क्या काम करती हैं? बांधने का काम करती हैं। तो जो जिस व्यक्ति को बांधा जा रहा है, तो लोहे की चेन से बांधे तब ज्यादा दुख होगा कि सोने की चेन से बांधे तब ज्यादा दुख होगा? लोहे वाली से ज्यादा दुख होगा, ऐसा कौन मानते हैं? और सोने वाली से ज्यादा कम दुख होगा, ऐसा कौन मानते हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, दोनों ही रवि, वो भी रविशंकर, रविकांत। तो दोनों जो रवि हैं, इनके सामने बादल आ गए हैं। रवि के सामने बादल आए तो प्रकाश दिखता नहीं है। दोनों रवि कह रही हैं कि जी लोहे वाली चेन से बांधे तो ज्यादा दुख होगा, सोने वाली से बांधे तो कम दुख होगा। अरे चेन तो चेन है, चाहे लोहे की हो या सोने की हो या तांबे की हो। आपके गले में कोई लोहे की चेन से फांसी लगाने लगे तो ऐसे बोलोगे कि भाई फांसी लगानी है तो लोहे वाली से मत लगाओ, सोने वाली से लगा दो, बोलोगे ऐसे? दोनों को ही हटाना है ना। तो सुकृत और दुष्कृत दोनों को, दुष्कृत तो करना ही नहीं है, लेकिन सुकृत का भी यदि हमने अहंकार किया तो ये अहंकार हमें दुख देने वाला बनेगा। इसलिए सुकृत को भी संजो के नहीं रखना। सुकृत है सोने की चेन, इसलिए क्या करना है? तो फिर निष्काम भाव से कर्म करना है, जिसमें ना सुख की कामना ना दुख की कामना, ना सुकृत की भावना ना दुष्कृत की भावना, दोनों से ऊपर उठ के काम करने की शिक्षा दे रहा है हमें ये शास्त्र। तो आज तो थोड़ी देर की क्लास थी, अभी समय हो गया, यहीं विराम देना है क्लास को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।